ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ केसरी कल्प च्यवनप्राश, स्टैमिना और इम्यूनिटी बढ़ाए। सोना चांदी केसर और अश्वगंधा युक्त केसरी कल्प च्यवनप्राश। सूर्य कुमार यादव इंडियन क्रिकेट टीम के नए धुरंधर हैं। नए इसलिए क्योंकि सूर्या हाल ही में टीम इंडिया में आए हैं और ऐसे आए हैं कि छा गए हैं। सूर्या के बल्ले से रन और उनके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ ही वक्त पहले तक सूर्या को दया की नज़र से देख रहे क्रिकेट फैंस अब उन्हें गर्व से देखते हैं। तो वहीं कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स ने भी इस भीड़ में जगह बना ली है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे डीसीपी आजाद के बुलाए कमांडोज की भीड़ में एक आतंकी घुस गया था। हालांकि आजाद सर काफी चतुर सुजान थे, उन्होंने अबाउट टर्न में उसे रॉन्ग टर्न दिला दिया और फिर आगे इमाम साहब निश्चिंत होकर जा पाए। इसी तरह आज हम चिली पॉइंट में ट्राई करेंगे कि इन फ्रिंज एलिमेंट्स को अबाउट टर्न दिलाया जा सके। क्रिकेट, फुटबॉल या रग्बी जैसे गेम्स से थोड़ा कम लेकिन ठीक ठाक फिजिकल गेम है और फिजिकल गेम है तो इसमें शरीर पर जोर भी पड़ेगा और मानव शरीर एक हद तक ही जोर सह सकता है क्योंकि इसकी अपनी लिमिटेशंस है। फौलादी शरीर कहने सुनने में ठीक लगता है लेकिन असल में तो ये बना खून, मांस, चमड़ी और हड्डियों से ही ना, और ये सारी चीजें एक हद तक दबाव सह सकती है। इसीलिए शारीरिक श्रम करते वक्त हम बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, आराम करते हैं और खुद को फिर नई चुनौती के लिए तैयार करते हैं जिससे हम इस आने वाली चुनौती को आसानी से मात दे सकें। क्योंकि शरीर फिट रहेगा तो बाकी चीजें तो होती ही रहेंगी और इसी रास्ते चलते हुए दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को रोटेट करते रहते हैं। बहुधा प्लेयर्स और फैंस इस रोटेशन का स्वागत ही करते हैं, लेकिन ये बात तो आम देशों की है। हम स्पेशल हैं क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट की सबसे ज़्यादा समझ उन लोगों को होती है जिन्होंने किसी लेवल पर कम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेली। मुझे ट्रोल मत करिएगा, मैं हर हफ्ते कॉर्पोरेट खेलता हूँ, लोल। खैर आगे बढ़ते हैं। सूर्य कुमार यादव बीते जून से भारत के हर टूर में खेले हैं। इस साल जून के आखिरी हफ्ते में से वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में सूर्या हर टूर पर टीम इंडिया के साथ ही रहे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ साउथ अफ्रीका के साथ हुई टी20 इंटरनेशनल सीरीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज ही मिस की। क्यों मिस की? क्योंकि आईपीएल 2022 के दौरान उन्हें हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था जिसके चलते वह कुछ वक्त तक क्रिकेट से दूर रहे थे और जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने अपनी बी टीम भेजी थी। इस चोट से वापसी के बाद सूर्या लगातार खेल ही रहे। चोट से लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली, फिर इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल और वनडे खेले। इसके बाद अगस्त में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल और वनडे खेले। इसके बाद वह एशिया कप में खेले, फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में हुई टी20 सीरीज खेली। इसके बाद वर्ल्ड कप खेल कर लौटे और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेली है। अब वनडे सीरीज खेलेंगे। बीते 5 महीने में वह वनडे और टी20 इंटरनेशनल मिलाकर कुल 34 मैच खेल चुके हैं। जून से लेकर अब तक में किसी दूसरे भारतीय क्रिकेटर ने इतने ज़्यादा मैच नहीं खेले होंगे और इतना ज़्यादा खेलने के बाद उन्हें आराम की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ज़रूरत क्यों पड़ेगी? इसके लिए हमने बात की स्पोर्ट्स फिटनेस स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरनजीत से। डॉक्टर सरनजीत ने हमें बताया। तो देखिए, जहां तक खिलाड़ियों को रेस्ट देने का सवाल है तो उनके 2-3 रीजंस हो सकते हैं और अगर उनकी फिटनेस की बात करी जाए तो कई बार ये जरूरी नहीं होता है कि खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो और उसकी वजह से भी उसको बार बार खिलाते रहना चाहिए, क्योंकि जो उनके जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से उनके फिटनेस में जो उनका लेवल कम होता है तो उसको एनहांस करने के लिए कई बार खिलाड़ियों को रेस्ट कराया जाता है और ऐसी कंडीशन में कई बार उनको एक्टिव रेस्ट कराया जाता है। एक्टिव रेस्ट का मतलब ये होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि हमारे क्रिकेटर्स फुटबॉल खेल रहे होते हैं या वो स्विमिंग कर रहे होते हैं या किसी ऐसे स्पोर्ट्स में होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और इससे ये फायदा होता है कि उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अब रिकवरी का मतलब सिर्फ इंजरी से होने वाली रिकवरी नहीं है। रिकवरी का मतलब ये भी है कि जो काफी टाइम तक अगर आप खेल रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उसके लिए उससे वो रिकवरी फास्ट होती है। और इसमें सिर्फ उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ही नहीं इंप्रूव होती है, उसमें कई बार कुछ खास तरीके की साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी इस्तेमाल करी जाती हैं, कई थेरेपेटिक मोडालिटीज का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि उनकी रिकवरी फास्ट हो। आपने देखा होगा कि विराट कोहली को देखा होगा आपने कि वो आइस टब में बैठ जाते थे, वो भी एक तरीके की एक थेरेपेटिक मोडालिटी थी जिसे हम क्रायोथेरेपी कहते हैं, जिससे रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो इस तरीके की चीजें उनसे करवाई जाती हैं जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम जल्दी वो आए और बेहतर परफॉर्म कर सके अपने स्पोर्ट में।
तो इसलिए उनको खिलाड़ियों को ये रेस्ट कराना जरूरी होता है, और ये जरूरी नहीं है कि जब तक वो इंजर्ड ना हो और तब तक उनको रेस्ट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने डॉक्टर सरनजीत को सुना और अब आगे बढ़ते हैं अपने सिली पॉइंट में। और जाहिर तौर पर सूर्या को ड्रॉप नहीं किया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ खेलने जा रहे सीनियर्स को देखेंगे तो इनमें से ज्यादातर ब्रेक पर थे। कुछ सिलेक्शंस पर आप आपत्ति जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि हर टीम एक पूल बनाकर चलती है। इस पूल में 20 से 30 प्लेयर्स को रखा जाता है और फिर इन्हीं में से आखिरी 16 खिलाड़ी चुने जाते हैं। और अक्सर इन 16 में से 8-10 की जगह पहले से ऑलरेडी पक्की होती है। और आप निश्चिंत रहिए, सूर्या इन पक्के लोगों में से एक है, क्योंकि किसी भी सिलेक्शन पॉलिसी में तमाम खामियां हो सकती है, लेकिन इतना मूर्ख कोई नहीं है कि प्रचंड फॉर्म में चल रहे अपने सबसे बड़े मैच विनर को अहम सीरीज या टूर्नामेंट में जगह ना दे। वनडे वर्ल्ड कप में इंडिया क्वालिफाई कर ही चुका है, किसी तरह का लोड है नहीं, तो अब बेंच स्ट्रेंथ और फॉर्म से जूझ रहे प्लेयर्स को मौके देना ही आइडियल है, और हर एसोसिएशन यही करता है। सही कर रहे हैं तो करने दीजिए ना, गलत करेंगे तो हम तो बैठे ही हैं हिसाब लेने को। बस आप सपोर्ट करिए और चिल रहिए। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप सिली पॉइंट देख रहे थे। आपके लिए एपिसोड शूट किया था विजय ने, शुक्रिया।